किं ब्रूमस्त्वां यशोदे काति काति सुकृतक क्षेत्र वृंदानि पूर्वम् कीदृग्विधानै काति काति सुकृतान्यर्जितानि त्वयैव नो शक्रो न स्वयंभूर् न च मदनरिपुर्यस्य लेभे प्रसादम् तत्पूर्णं ब्रह्म विलुठति विलपत् क्रोधमारोढुकामम् नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जगदाराध्याराध्याराधावराधक महानुभाव, नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात अगला विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। हरे
गोपाला। गोविंद गोपाला। बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दो प्रश्नों को हल करना है। तो किसी प्रश्न के हल करने में संक्षेपतः 3 प्रमाण काम में लाए जाते हैं। पहला प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण और तीसरा आप्त प्रमाण या शब्द प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण तो बहुत लिमिटेड ज्ञान देने वाला है। प्रत्यक्ष माने सामने आंख के, कान के, नासिका के, रसना के, त्वचा के, मन के, बुद्धि के, इन सब का जो अनुभव है प्रत्यक्ष, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण करते हैं। तो आंख से हम कितना देखते हैं, कितनी दूर तक देख सकते हैं, उसकी विचारी की शक्ति है कितनी। कान से कितनी दूर का हम शब्द सुन सकते हैं, नासिका से कितनी दूर की गंध ग्रहण कर सकते हैं। सोचो, हमसे अच्छे तो पशु पक्षी हैं। गीध की दृष्टि कितनी तेज होती है, कुत्ते की नासिका कितनी तेज होती है। जहां मनुष्य फेल हो जाता है, कुत्तों की हेल्प ले करके और मक्कारों को पकड़ते हैं। तो हमारा ये प्रत्यक्ष प्रमाण तो संसार में ही परिपूर्ण नहीं हो सकता। अरे सोचो न, आपके अंदर क्या क्या है। ये मन क्या चीज है, किधर रहता है, किसी ने देखा? बुद्धि कहाँ रहती है, किसी ने देखा? तो प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे अनुमान प्रमाण आता है। उससे बहुत काम चलता है संसार में। अनुमान से यहां धुआं दिख रहा है दूर से, इसका मतलब वहां आग होगी। बहुत सारा काम संसार का हमारा अनुमान से चलता है, तर्क से चलता है। लेकिन बहुत सा एरिया ऐसा है जहां नैषा तर्केण मतिरापनेया। कठोपनिषद 1:2:9 तर्का प्रतिष्ठानात् वेदांत 2:1:11
यानी उसकी भी एक सीमा है। तो अचिंत्या खलु जे भावांस नतांस तर्केण योजयेत्। जो अचिंत्य भाव हो, विचार हो, लक्ष्य हो, प्राप्तव्य हो, वहां तर्क नहीं ले जाना। यानी स्पिरिचुअल जगत में तर्क का प्रवेश नहीं, क्योंकि तर्क करने वाला तो मन है, उसी का दूसरा रूप है बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये सब माइक है। इसलिए ये भगवान के विषय में, भगवान संबंधी मामलों में प्रवेश ही नहीं पा सकते। इसलिए शब्द प्रमाण के द्वारा आप लोगों को बताया गया ये मैं कौन है, मेरा कौन है। तो उस संबंध में वेदों के द्वारा बताया गया। मैं समझता हूं लगभग 70-80 उपनिषदों के द्वारा, उनके प्रमाणों के द्वारा मैंने आपको अब तक बताया है मैं कौन हूं। और वेदांत ने तो बड़ा सुंदर क्रमबद्ध चित्रण किया है वेद व्यास ने, कि जो वेद न समझ सके तो वेदांत से समझ ले। जैसे नंबर 1 ब्रह्म जीव माया, ये 3 तत्व अनादि हैं, ये तो वेदों से आप जान गए। इसमें जो मैं नाम का जीव है ये ब्रह्म का अंश है। इसके विषय में वेदांत में 5 सूत्र बनाए गए। अंशो नाना विपदेशात मंत्र वर्णाच अपि च स्मर्जते प्रकाशादिवत नैवं परा स्मरन्ति च। ये 5 सूत्र हैं। 2 3 42, 2 3 43, 2 3 44, 2 3 45, 2 3 46। इसके बाद हम देह के आकार के बराबर नहीं हैं, इसके लिए 3 सूत्र बना दिए। एवंच आत्मा अकार्यम न च पर्यायादपि अविरोधो विकारा दिव्य अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अविशेषः। 2 2 32, 2 2 33, 2 2 34। अर्थात सदा जीव एक सा रहता है, वो बदलता नहीं कि हाथी में बड़ा बन जाए और चींटी में सिकुड़ जाए, ऐसा नहीं होता। वो उतना ही सूक्ष्म होता है। लेकिन जैसे प्रकाश होता है, ये लाइट है आपकी, हाँ, एक छोटे से कमरे में ये बल्ब जला दो, हाँ, और बड़े कमरे में जला दो, हाँ, और बड़े हॉल में जला दो, हाँ, सब में प्रकाश करेगा ये। ऐसे ये सूक्ष्म आत्मा चाहे चींटी के शरीर में हो चाहे हाथी के, वो सब में अपनी चेतना सारे शरीर में फैला देता है। और जीव अणु ही है, सूक्ष्म ही है। इसके लिए 9 सूत्र बना दिए। उत्क्रांति गत्या गति नाम
स्वात्मना च उत्तरयोः न अणु अतः श्रुते रीति चेन्न इतराधिकारात् स्वशब्दोन्मानाभ्यांच अविरोधश्चंदनवत् अवस्थित वैशेष्यात् इति चेन्न अभ्युपगमात् हृदि गुणाद्वालोकवत् व्यतिरेको गंधवत् पृथगुपदेशात्। 2-3-20, 2-3-21, 2-3-22, 2-3-23, 2-3-24, 2-3-25, 2-3-26, 2-3-27, 2-3-28 इन 9 सूत्रों में ये सिद्ध किया ये जीव अणु ही है, जिसका पहले सूत्र का भावार्थ बड़ा प्रमुख है कि देखो ये मृत्यु के बाद जीव बाहर निकलता है और इंद्रिय मन बुद्धि को साथ लेकर जाता है। तो अब ये अगर सर्वव्यापक होता तो जाता वाता क्या, निकलता उकलता क्या? वो तो जैसे ये हाथ के बीच में आकाश है, अब हाथ को हटा लो बस वो बड़ा आकाश हो गया। ऐसा नहीं है, वो जाता है और फिर लौट कर आता है, कर्म फल भोगने के बाद जन्म लेता है, बार बार जाता आता है। ये पहले सूत्र का अर्थ है। इसी प्रकार अनेक प्रकार के भावार्थ से युक्त 9 सूत्रों में बताया कि वो हृदय में रहता है और सारे शरीर में चेतना फैलाए रहता है। आलोमभ्य आनकेभ्य, सिर से पैर तक। और फिर आगे कहा कि ब्रह्म और जीव में बहुत भेद है। अधिकंच भेद निर्देशात् अस्मादिवच्च तदनुपपत्ति 2:1-22, 2:1-23 बिल्कुल स्पष्ट। पृथगुपदेशात् भेद व्यपदेशात् 1-3-4 भेद व्यपदेशाच्च 1-1-18 भेद व्यपदेशाच्चान्य 1-1-22 उभयेपि भेदे नैन मधीयते 1-2-21 संभोग प्राप्ति रीति चेन्न वैशेष्यात् 1-2-8 उभय व्यपदेशात् वही कुंडलवत् 3-2-26 प्रकाशस्य वद्वा तेजस्वात् 3-2-27 सुषुप्त उत्कांत्योर भेदेन 1-3-43 पत्यादि शब्देभ्य 1-3-44 अधिकोपदेशात् 3-4-8 स्थित्यदनाभ्याम च 1-3-6 ये तमाम वेदांत सूत्रों में ये सिद्ध किया कि जीव से ब्रह्म में बहुत भेद है। इसलिए जो ये भोलेपन में कहते हैं जीव ही ब्रह्म है, ये 100% सफेद गलत झूठा बकवास।
और जो ये कहते हैं कि भाई हमारा मतलब ये है कि जब जीव माया से परे हो जाता है तब वो ब्रह्म के बराबर हो जाता है, ब्रह्म ही हो जाता है। ना ना, फिर आए वेदव्यास, उन्होंने इसके लिए भी सूत्र बना दिया, जगत व्यापार वर्जम भोग मात्र साम्य लिंगाच 4-4-17 4-4-21, अर्थात सृष्टि आदि करने का काम सिद्ध महापुरुष भी नहीं कर सकता, वो भगवान ही करते हैं। ये अंतर है। जो आनंद, जो ज्ञान और जो अमरत्व भगवान के पास है वो सब जीव को दे देते हैं। इसलिए सिद्ध महापुरुष में भी भगवान से भेद बना रहता है। ऐसा नहीं है कि वो भगवान बन जाता है।